देखिए, आदरणीय विजय सिन्हा जी जो हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, है ना, विधानसभा के, तो इस सरकार में जिस तरह की बार बार इस प्रकार की घटनाएं घटती जा रही है ना। अब इससे पहले गोपालगंज ज़िले की ही बात है, आपको पंचायत के मुखिया थे तो उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया। अब उसके बाद तड़ातड़ रंजीत भाई पे गोली चला, इनको मारने के मतलब पूरा साजिश था, जबकि बेचारे बच गए और इनके भाई पे लग गया, है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि अब पता नहीं फिर दूसरे कौन से व्यक्ति इस पे ये होंगे, मगर इसमें विजय सिन्हा जी को आना, उपस्थिति होना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। पर ये जो अपराध जो चरम रेखा पे है, इसका निदान कैसे निकले, बिहार में किस तरह के ये चरम रेखा पे जो अपराध है कैसे घटे, इसका जो है पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो इस पे उनका कोई बयान बेहतर नहीं आ रहा है ना। समाधान यात्रा हो रहा है जी, वो समाधान यात्रा कर रहे हैं कि कौन सा यात्रा कर रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। समाधान यात्रा तो इस प्रकार का नहीं होता है कि भाई अब वो समाधान के लिए घूमे और लोग गोलीबारी चलाए, लोग एक दूसरे का जान ले, तो इस प्रकार का समाधान तो नहीं होता है। किस प्रकार का समाधान कर रहे कि हमको वोट मिले, वोट बैंकिंग हमारी बढ़े, तो इस प्रकार की तो समाधान नहीं होती है। नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, लेकिन आपराधिक घटना दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, क्या करिए? आपराधिक घटना जब से वो आरजेडी से गठबंधन किए हैं, तब से वो 2005 से पहले का जो सीन है वो डबल दिखने को मिल रहा है। जी, फिर से डबल मात्रा में मतलब मजबूती से उतर के धरातल पे आ चुका है। और एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है, और जो और भी प्रशासन वरीय अधिकारी है या प्रशासन जो है वो लोग जो है दारू पकड़ने के फिराक में पड़े हैं, है ना। अब इसमें क्या है, इसलिए इसके बीच में हो क्या रहा है कि भाई जितने अपराधी उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है, समझे ना। इसमें अपराध चरम रेखा पे है। क्या जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया? ये पार्ट 2 बिल्कुल निश्चित आ चुका है, मगर पूरे मजबूती से हो चुका है। जंगल राज पता नहीं इससे भी बड़ी कोई अगर शब्द हो तो मैं कड़ी शब्दों में उसका निंदा करता हूं। और कोई भी व्यक्ति आज हम ही हैं कि हम ही सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। इस मामला को जब से यह मामला हुआ तब से इसमें हम बार बार इन्वॉल्व होकर खड़े रह रहे हैं, रंजीत भाई के साथ में, उनके साथ, उनके परिवार के तरह उनके साथ खड़े हैं हम, कि कल चल के हम लोग को भी कुछ ना हो और भी लोगों को कुछ ना हो, अगले को इस प्रकार सज़ा मिले और जो करा रहा है उसे भी सज़ा मिले। हाँ, अब बताइए, 2 दिन पहले फिर से मेरे को सुनने को मिला कि बढ़हरिया में, आपको सिवान जिला में जो बढ़हरिया है वहाँ पर भी फिर से पैसे का मांग किया गया हुआ है जी। फिर से अब अपराधी जो है इसी पे ज़्यादा पैसे पे फोकस कर रहा है। और जो बिहार में जो स्थिति है, बिहार में जिस प्रकार के मतलब कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है किसी प्रकार का इनका, तो इसलिए और ये बढ़ते जा रहा है अपराध, है ना। पूरा चरम रेखा पे इनकी स्थिति है। और मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रधानमंत्री के चक्कर में है बनने के, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और उप मुख्यमंत्री जो हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है। तो यहाँ पे मामला दूसरे समझ में आ रहा है, और जनता क्या करे कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है इनको। पहले कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। क्या कहा जाए इस पे, उनकी भी तो अब रणनीति ऐसे ही है कि बस जुमलाबाज जो शुरू से आ रही है, जो दिखने को मिल रही है, उनकी भी आदत हो गई है कि जो ऊपर से जो कर रहे हैं जुमलेबाजी कर रहे हैं, उस तरह हम भी जुमलेबाजी करें। इनका देखा देखी का मामला बन गया भाई। और कुछ आप एक यूथ हैं और तेजस्वी यादव अपने को यूथ का नेता प्रमुख है जी, लेकिन आपराधिक छवि जो है उनकी नहीं थी, अपराधियों से उनकी साठगांठ नहीं थी, लेकिन आज जो है उनके पार्ट 2 कार्यकाल में भी आपराधिक घटना चरम पे, क्या कारण है? यही कहेंगे कि पिता के सर पे हाथ रख के या फिर पिता के हाथ सर पे रख के लेके घूम रहे हैं। फिर से जिस प्रकार के चल रही थी उस प्रकार फिर से हो गया है। जैसे उनके पिता के सरकार में ऐसी घटनाएं घटती थी, उसी प्रकार फिर से उनकी भी सरकार जो गठबंधन की बनी हुई है उसमें भी आ गई है। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं इससे भी डबल होगी, समझे ना। प्रशांत किशोर पद यात्रा कर रहे हैं बिहार में, लेकिन जहाँ भी घटना हो रहा है एक बार घटने तक नहीं जा रहा, तो इससे राजनीति कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रही है कहीं वो बीजेपी का बी टीम कहीं प्रशांत जी हैं। हमको तो यही लग रहा है कहीं वो वोट काटने के चक्कर फिराक में जो पढ़े लिखे और सही व्यक्ति जो हैं उन लोगों का वोट काटने के चक्कर में कहीं लग जाएंगे, ये भी हो सकता है।
तो उनको भी मैं बी टीम मान सकता हूँ, घोषित कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति है, अगर वो घूम रहे हैं गांव-गांव के या और भी यूथ के लोगों के से जुड़ रहे हैं, और भी कई लोग हैं जिनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे किसी भी प्रकार का इस प्रकार की कोई बातें नहीं रखा है, ये निदान कैसे निकले, इस प्रकार का कार्य ना हो, समाज में ऐसी घटना ना घटे, इसको लेकर के कोई उनका बात व्यवहार विचार नहीं है। जी, घटना घटते थे, दुनिया सिन्हा भी है, तब भी घट रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या कर रही है। सरकार स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। स्थिति में देखिए, जब उसी वक्त परिवर्तन होगा जब एक नेक दिल और शिक्षित और निस्वार्थ नेता बन के कोई आएगा बिहार के लिए, तभी होगा। यहाँ पे सभी लोग अपना सत्ता का भोग लगाने के लिए आ रहे हैं, रोटी सेकने आ रहे हैं, बस हम लोग को बेवकूफ़ बना करके हमारे ऊपर हुकूमत चलाने के लिए आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पे बिहार के निदान के लिए कोई राजनीतिक नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है भाई। अच्छा, लास्ट में क्या कहिएगा इस मतलब विजय सिन्हा जी अभी यहाँ पे आ रहे हैं, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? जी, आ रहे हैं, उनका स्वागत है इस गोपालगंज ज़िले की धरती पे, है ना, अभिनंदन करते हैं हम उनका, मगर उनसे आग्रह है, विनती है कि वो आ करके यहाँ रंजीत भाई का जो ऊपर जो जिस प्रकार का घटना घटी है, उनको आर्म्स दिया जाए, उन्हें 2 सुरक्षा गार्ड दिया जाए, और जितना तुरंत हो सके और भी 3 अपराधी जो है जो बेलगाम घूम रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए। क्या पता इनको कब आकर के फिर से इन पे आक्रमण कर दे। अभी 5 ही अरेस्ट हुआ है सब, अभी 3 अभी इधर उधर घूम रहे हैं, प्रशासन इनके कहीं भी सामने इर्द गिर्द नहीं नज़र आ रही है, अभी कहीं भी इनके पक्ष में नहीं है। मान लीजिए कुछ हो जाए इनको, फिर तो कौन इसका